के नाम पर हमने देखा है 25 साल पहले जब सरकारें यहाँ विपक्ष की थी तो राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी गई कि जब भी ये नई सरकार बनेगी और उस सरकार के लिए खासकर एक योजना बनाई राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में उस वक्त के सभी कांग्रेस के नेताओं ने कि हम पानी को बराबर बंटवारा करेंगे। ये लड़ाई अगर शुरू की तो राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में और बड़ी रैली की, आपको ध्यान होगा रेवाड़ी में, और जब रेवाड़ी में रैली की गई तो सभी ने एक मत फैसला लिया कि सरकार बनने के बाद प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी होंगे। और उन्हीं के नेतृत्व में जब कांग्रेस को बहुमत मिला, हमारे में से कुछ साथियों ने ऐसा धोखा दिया कि सत्ता कहीं और चली गई। और अब जब से 10 साल से भारतीय कांग्रेस को छोड़ के जब भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह जी आए तो बीजेपी को भी पूर्ण बहुमत अगर मिला तो राव इंद्रजीत सिंह जी के वोट इनके चेहरे के कारण मिला। और जब ये केंद्रीय मंत्री बने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एक ऐसा विभाग दिया जिसको हम नीति योजनाएं, जो देश की योजनाएं बनती हैं, जो सबसे बड़ी सलाह ली जाती है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि बताइए इस देश में हमने क्या करना है। इन्हीं की सलाह से, इन्हीं की रिकमेंडेशन से फैसला लिया गया कि इस देश को सुरक्षित रखना है तो बजट बढ़ाना पड़ेगा डिफेंस का। जो बजट मात्र 1.5 लाख करोड़ था एक साल का, जो 4.5 लाख करोड़ अगर बजट बढ़ा तो रिकमेंडेशन राव इंद्रजीत सिंह जी की, क्योंकि ये महकमा इनके पास है। नीतियां बनाने का महकमा, योजनाएं बनाने का महकमा माननीय राव साहब को इसलिए दिया गया है। उसके बाद कि इस देश के वो चारों तरफ से रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी ये इस प्रकार से तैयार हो जिस प्रकार से अमेरिका जैसा देश आके निकल गया। तो इन्हीं की रिकमेंडेशन से कितने नेशनल हाईवे देश में बने हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र में पहले एक लोकसभा में एक मात्र नेशनल हाईवे टच करता था, 7 नेशनल हाईवे अगर किसी की देन है सारे देश में तो राव साहब की है। उसके बाद पानी के बारे में इनकी रिकमेंडेशन गई कि हमने एक वायदा किया था कि पानी सबको बराबर मिले, और इनकी रिकमेंडेशन के बाद इस देश का बारिश का पानी कैसे बचाना है, नए तालाब कैसे खोदने हैं, बढ़ा हुआ पानी है उसको टेल तक कैसे पहुंचाना है, ये सारा काम अगर किसी की रिकमेंडेशन से हुआ तो माननीय राव साहब की रिकमेंडेशन से हुआ। मेरे को दोबारा बनाया गया। खेती बाड़ी के लिए एक नई रिकमेंडेशन माननीय राव साहब ने दी कि छोड़िए चावल जैसे खाद्यान्न पदार्थ को, इस देश में सबसे ज्यादा कम पानी की फसल होती है, बाजरा है, ज्वार है, चना है, सरसों है, और एक ऐसा रूप दे दिया दुनिया भर में कि इस खाद्यान्न पदार्थ को दोगे तो पानी भी कम लगेगा, और ये ऐसी चीज है जिससे शरीर को भी ताकत मिलेगी। आज दुनिया भर में अगर किसी की डिमांड है, वही बाजरा जो मात्र 600 रुपये क्विंटल बिकता था 2500 रुपये रेट हो गया। इनकी दूसरी रिकमेंडेशन है जब भी नई सरकार बनेगी कि जो खाली जमीन रह जाती है तो यूरिया डीएपी नहीं डालते, उनको 10,000 रुपये किले तक का अगर किसान को दोगे तो बहुत अच्छा, किसान की भी आमदनी बढ़ेगी। यानी इस प्रकार की सलाह जिस प्रकार से माननीय राव साहब देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। ये रिकमेंडेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले क्लास 3 और 4 में इंटरव्यू सिस्टम होता था देश में, लेकिन माननीय राव साहब ने कहा इससे हेराफेरी होती है, सिफारशी लड़के लगते हैं, क्योंकि हम भुगत भोग की हैं। जब सिफारिश होती थी तो केवल एकमात्र जिले के लड़के लगते थे, और इनकी सिफारिश पर आज सारे देश में ये जो इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया, हमारे हजारों हजार लड़के, पढ़े लड़के अपने आप लड़ने लगे। ये होती है सही गाइडलाइन, ये होता है कि देश को हम आगे कैसे बढ़ाना है। मैं बहुत बधाई देता हूं
माननीय राव साहब को, जो केवल ईमानदारी के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ अगर आप दूसरी पार्टियों को देखोगे, आज उनको ये नहीं पता कि तुम वोट जिसके नाम से मांग रहे हो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा, पता ही नहीं किसी को। क्योंकि अभी तो कई पार्टियां हैं, खुद कांग्रेस को नहीं पता कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन अब आपका वोट जाएगा तो बीजेपी को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। और ऐसी बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आए सारे देश में हेल्थ के नाम पर वो प्रदेश नहीं, देश भर में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं छोड़ा जहां मेडिकल कॉलेज का काम शुरू ना हुआ। वो मेडिकल कॉलेज बल्कि कई जगह तो एम्स भी इनकी रिकमेंडेशन पर आए, न केवल हरियाणा में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी अगर एम्स की शुरुआत हुई तो माननीय राव साहब की रिकमेंडेशन पर हुई। और यही नहीं, आयुष्मान की एक बतागा कि गरीब आदमी को फायदा कैसे देना है। अब आगे वाले टाइम में 70 साल का बड़ा आदमी चाहे कोई किसी जाति से धर्म से है, उन सबको आयुष्मान का कार्ड बनाना तो जरूरी है। ये रिकमेंडेशन है तो राव साहब की है, नीति आयोग के माध्यम से। और एक भविष्य में जब 2047 तक ये देश विकसित हो जाएगा तो 142 करोड़ आदमी, अमीर है गरीब है, सबके सब उस हेल्थ कवर में आ जाएंगे ताकि हमारी जिंदगी बगैर पैसे ना मरे। ये है एक अच्छी जो सोच होती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का आप देखिए, ये डॉक्टर बनवारी लाल जी गलत नहीं कहे, बार बार क्या कहते हैं कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान बदल दें। संविधान को मूल रूप से कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अमेंडमेंट कांग्रेस ने भी की, जनता पार्टी ने भी की, बीजेपी ने भी की, करते रहेंगे। तो कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको सुधारना जरूरी है। जिस प्रकार 3 तलाक का सुधार किया, तलाक कहने से किसी का घर खराब होना अच्छी बात नहीं। धारा 370 CAA की ऐसी चीजें बदलनी जरूरी हैं। एक जरूरी रह रही है जिसके बारे में आपको बहुमत की जरूरत होती है, अच्छे बहुमत की जरूरत है। और वो बहुमत क्या है, वो अमेंडमेंट क्या है। एक धर्म में तो 4 शादियां वैलिड और एक धर्म में एक शादी वैलिड। अगर इसी प्रकार का हालात रहे तो देश का अनुपात खराब हो जाएगा। इसलिए इस कानून को लागू करना सबसे जरूरी है। इसलिए चाहिए कि संविधान की धारा बदलनी चाहिए। देखिए अभी कर्नाटक के अंदर देखिए कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने 1 महीना पहले एक बिल पास कर दिया। हमारा OBC का रिजर्वेशन है, BC का रिजर्वेशन है, SC का रिजर्वेशन है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन इसलिए दिया था ताकि जो BC, OBC या SC का गरीब है, जो आदमी है, वो बराबर का दर्जा लेके वो भी सिविल सर्विसेज में, दूसरी सर्विसेज में अपना हक ले सके। यही तो थी रिजर्वेशन। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उसके अंदर जो हमारे पहले से गरीब मुस्लिम है, चाहे वो लोहार है, धोबी है, तेली है, मेव है, वो तो पहले से OBC में है, BC में है। उन्होंने उसके शब्द के आगे लिख दिया मुस्लिम। यानी अगर यही हालात रहे तो 18 करोड़ आदमी अगर BC OBC में आ जाएंगे तो उस रिजर्वेशन का क्या फायदा रह जाएगा। जरा सोचिए उनकी सोच क्या थी, हमारी सोच क्या है। इसलिए आज के दिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो देश को अगर विकसित देश बनाना है तो हमें एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर आज 142 करोड़ देश का फर्ज बनता है। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा दूसरा। 10 साल में कोई आदमी बता दे आज तक एक दिन की भी छुट्टी गया हो एक दिन भी। और दूसरे लोग सर्दी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, ईद की छुट्टी, सारी छुट्टियाँ छुट्टी। और इस आदमी के कोई लागले के पेट नहीं, ना घर की ना परिवार की। भाई तो आज भी तेल बेच रहे हैं, नून मिर्चा। अब जब दूसरे का हाथ लग गया तो सारे सोचते हैं लूट की देख लें। एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन की सरकार है। इसीलिए आप देखते हो कि यूनिवेरा आज कौन सा आदमी इस कुर्सी पे बैठा है, इस वाला बैठने वाला तड़ा जाए। और चिंता ना करो, अगर यही हालात रहे तो कभी न कभी जो सपना हमने पहले लिया था वो सपना भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जो पहली बार 77 के अंदर